नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इसके अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के सबसे बड़े एक्सीडेंट डेल्टा कॉर्प के बारे में, जहां पे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज इस कंपनी के लिए आती हुई दिखाई दी और स्टॉक में आज भारी भरकम गिरावट जो थी इंट्राडे में देखने को मिली। लगभग 19% की गिरावट के साथ स्टॉक 142 रुपए 80 पैसे भी बंद होता हुआ दिखाई दिया और इंट्राडे में लगभग ये स्टॉक 20% तक टूट चुका था। 140 रुपए 35 पैसे का लो और 157 रुपए 90 पैसे का हाई और स्टॉक की ओपनिंग ही लगभग 10% नीचे सर्किट पे हुई थी और उसके बाद से स्टॉक में आपको एक दिन भर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। वॉल्यूम जो थे वो बहुत जोरदार थे, लगभग 6 करोड़ 65 लाख शेयर के वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिला और बहुत ही तेज गिरावट जो थी होती हुई दिखाई दी। अब यहाँ पे जो न्यूज आती हुई दिखाई दे रही है वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है कंपनी के लिए और इस चीज की मैं आपसे बात करूं तो आप देख सकते हैं कंपनी को यहाँ पे 16,822 करोड़ का टैक्स डिमांड नोटिस जो है वो मिलता हुआ दिखाई दिया है और कहीं ना कहीं इसके बाद इससे बड़ी नेगेटिव खबर जो है वो इस कंपनी के लिए हो नहीं सकती थी और उसके बाद हमने देखा किस तरीके की तेज गिरावट जो है वो आपको देखने मिली। अब यहाँ पे जो न्यूज ऐसी है कि कंपनी को जो टैक्स नोटिस मिला है कहीं ना कहीं पे करने के लिए 16,822 करोड़ का है, जो कि कहीं ना कहीं पिछले जुलाई 2017 से लेके मार्च 2022 के बीच के समय का है और इसके खबर के बाद स्टॉक बुरी तरीके से टूटता हुआ आपको दिखाई दिया। और यहाँ पे जो नोटिस है आपको देखने को मिला 5,682 करोड़ जो कि फाइल किया है 3 कंपनी की सब्सिडीज जो है उनके खिलाफ। डेल्टन डेल्टिन कसिनो जो है वो, हाई स्ट्रीट क्रूज जो है वो और साथ ही साथ डेल्टा प्लेजर क्रूज जो है वो, जो कि यहाँ पे आपको पता है कि कंपनी पूरी तरीके से गेमिंग और सारी चीजों में कसिनो के बिजनेस में इन्वॉल्व है और पिछले कुछ समय से ही हमने देखा है कि सरकार गेमिंग इंडस्ट्रीज कसिनो इस पे भारी भरकम टैक्स लगाने की तैयारी कहीं ना कहीं करती हुई दिखाई दी है और 30-30% जो टैक्स है वो आपको सारे गेमिंग और कसिनोस में पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वो एक बहुत ही नेगेटिव खबर पहले भी थी और स्टॉक में पहले भी आपने देखा था कि थोड़ी पॉजिटिव नेगेटिव खबर आती हुई दिखाई दी थी। अब यहाँ पे जिस तरीके से चीजें निकल के आ रही कि द कंपनी रिसीव्ड नोटिफिकेशन टू पे एन अलाइड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ 11,140 करोड़ along with the interest and penalty in in the period from जुलाई 2027 टू मार्च 2022। तो यहाँ पे इंटरेस्ट और पेनल्टी को मिला के 11,140 करोड़ करना है, इनको पे करना है लगभग लगभग। और साथ ही साथ ऐसा भी माना जा रहा है कि यदि कंपनी ये चीजें फेल करती है अगर पे करने में तो कहीं ना कहीं सो कॉज नोटिस जो है कंपनी को इशू करता हुआ दिखाई दिया जाएगा और ये फिर कहीं ना कहीं और भी एक बुरी खबर होती हुई दिखाई देगी। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि जो इसको नोटिस मिला है लगभग आपको 16,822 करोड़ का, और आप इस कंपनी की अगर आप मार्केट कैप देखेंगे अभी फिलहाल जो कि आज गिरावट के बाद मात्र 3823 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप बची है। इस कंपनी की पी अगर आप देख रहे हैं 14 के आसपास का है, 10 रुपए के आसपास का ईपीएस है कंपनी का और 2 की प्राइस टू बुक से भी नीचे भी स्टॉक चला गया है। तो इस कंपनी की टोटल वैल्यूएशन ही इतनी नहीं है जितने का तो इसके ऊपर डिमांड और टैक्स नोटिस है। अब आगे चल के कहीं ना कहीं चीजें चल के चली कंपनी हो सकता है इस नोटिस के खिलाफ कोर्ट केस करते हुए दिखाई दे, उसके कोर्ट में भी जाए। अब लेकिन उसका क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो पड़ा है निवेशकों के ऊपर और निवेशक पूरी तरीके से यहाँ पे बर्बाद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे हम अगर देख रहे हैं चार्ट पे भी लगभग 170 175 के रेंज में कहीं के स्टॉक एक बड़े सपोर्ट के आसपास बिल्कुल था और आज सडनली वो लेवल के नीचे ओपनिंग और पूरी तरीके से चार्ट पे आपको एक बेरिशनेस साफ देखने को मिल रही है। अब जो भी लोग यहाँ पे फंसे हैं, एक तो आज स्टॉक में भयंकर सेलिंग थी यानी कहीं ना कहीं अगर सर्किट टू सर्किट ये स्टॉक लोअर साइड में चालू हो गया तो लोगों को एग्जिट मिलना भी मुश्किल हो जाएगी। और अगर कोई यहाँ पे बॉटम फिशिंग करने की कोशिश कर रहा है तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखिएगा, अगर आप इन टाइप के स्टॉक में बॉटम फिशिंग करने की कोशिश करेंगे तो आपके पैसे बुरी तरीके से लूट सकते हैं और आप पूरी तरीके से बर्बाद हो भी सकते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं बहुत बड़ा डिमांड नोटिस है, अब क्या होगा क्या नहीं होगा, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होगी और वोलेटिलिटी अगर आप नहीं संभाल पाए तो आपके लिए यहाँ पे एक बहुत बड़े नुकसान की संभावना है। हमने देखा था लगभग पिछले 3-4 महीने पहले जब 12 जुलाई के आसपास भी एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, वहां पे भी बहुत से लोगों ने अगर बॉटम फिशिंग की कोशिश की होगी तो उनको कहीं भी एग्जिट खास मिली नहीं है और अगर वो फंस गए हैं और आज अगर आप देख रहे हैं एक बड़ी गैप डाउन तो अब फिर से वो सारे लोग जो है ऊपर के जिन्होंने अभी तक जितनी भी पोजीशन पिछले 2-3 महीने में बाइंग की बनाई होगी सारे के सारे लोगों की पोजीशन फंस चुकी है। तो अब कहीं ना कहीं एग्जिट जो है मुश्किल होगी, तो रिटेल इन्वेस्टर्स खासकर इन टाइप की गिरावट से ज्यादा प्रभावित न हो और खासकर यहाँ बॉटम फिशिंग करने से बचे, क्योंकि गिरता हुआ छुरी कितने को काटेगा आप समझ नहीं पाओगे और बुरी तरीके से आपके पैसे जो है वो निकलते हुए दिखाई देंगे, बर्बाद होंगे। बहुत से अच्छे स्टॉक्स है मार्केट में जहाँ पे वेल फंडामेंटल्स है
वहां पे आप इन्वेस्ट करेंगे तो शायद बच भी जाएंगे। स्ट्रक्चर की अगर मैं आपसे बात करूं इस स्टॉक की, तो स्ट्रक्चर पूरी तरीके से स्टॉक का खराब हो चुका है। पहले यहाँ पे कुछ पॉजिटिव न्यूज आई थी तो अच्छे खासे तेजी भी देखने मिले थे, फिर पिछले 1-1.5 सालों से अगर आप देख रहे हैं इस स्टॉक में नेगेटिव खबरों का जो सिलसिला है वो खत्म नहीं हो रहा है। और आज जिस तरीके की खबर आई है हैवी वॉल्यूम के साथ लगभग यहाँ पे आपको एक बिकवाली देखने मिली है। तो अब देखना होगा कि क्या ये बिकवाली रुकेगी या फिर यहाँ से कंटिन्यूअस डाउनफॉल जो है आपको चलता हुआ दिखाई देगा। बीच बीच में हो सकता है कोई पॉजिटिव न्यूज अचानक से आ भी जाए तो उसमें आपको एक आध बाउंस मिल जाए, तो बाउंस में एग्जिट करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, ना कि वापस एंट्री करने की। क्योंकि अगर आप उम्मीद करेंगे कि ये स्टॉक गिर गया बहुत ज्यादा और बाद में चल सकता है तो कुछ बचने वाला नहीं है दोस्तों। क्योंकि इतनी बड़ी नेगेटिव खबर के बाद कहीं ना कहीं किसी भी स्टॉक के लिए रिवाइव करना इतना मुश्किल हो जाएगा कि काश, और अगर मान लीजिए चल भी गया तो आप पहले अपने पैसे डुबा दोगे और उसके बाद हो सकता है वो स्टॉक चल जाए। तो सबसे बेस्ट चीज यही होगी कि इस स्टॉक से दूर रहे और एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो एग्जिट लेके चले और ट्रेड और या इन्वेस्टमेंट करने से स्टॉक से बचे। बस यही एक सबसे बेस्ट सलाह हो सकती है आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो जो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।